Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shenki Medical Education, and today's topic is about introduction to anatomy and physiology. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shenki Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी लेने वाले हैं. सो देखिए, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है जो मेडिकल का आधार है. ठीक है, इसको पढ़ना बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ही ज़्यादा दिलचस्प सब्जेक्ट है. इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है. ठीक है, देखिए हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ ले, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू द मेडिकल सब फील्ड, लेकिन जब तक हमें एनाटमी का बेस नहीं पता होगा हमारे लिए सब कुछ अधूरा है, क्योंकि ये सब कुछ रिलेटेड जो है वो हमारी ही बॉडी से रिलेटेड है. अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी बॉडी नॉर्मली कैसी दिखती है, नॉर्मली उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मोर्फोलॉजी कैसी है, फिजियोलॉजी कैसी है, तब तक हम उसकी डिजीज्ड कंडीशंस के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे, हमें एक्यूरेटली चीजें नहीं रहेंगी याद. ठीक है, तब तक इसीलिए हमें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आज से हम एनाटमी की सीरीज को स्टार्टअप करने वाले हैं. ठीक है, जिसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे दैट व्हाट इज एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. ओके, आज उसका हम इंट्रोडक्टिव वीडियो लेने वाले हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो. सो व्हाट इज एनाटमी. सो एनाटमी के बारे में देखिए. सो एनाटमी रेफर्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. एनाटमी क्या है, जो हमारी बॉडी है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, कि ये बॉडी है ये बाहरी रूप से किस तरीके की दिखती है और अंदरूनी रूप से भी ये किस तरीके की दिख रही है, उसको हम बोलते हैं कि ये एनाटमी है. क्या है, एनाटमी है. सो एनाटमी इज रेफर्ड एज ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड उनका आपस में देयर फिजिकल रिलेशन क्या है, हमारी बॉडी काम कैसे कर रही है. ठीक है, ये एनाटमी में आता है. देन आप एनाटमी में एक चीज देखें, इसमें टॉम वर्ड यूज हुआ है. टॉम का मतलब क्या होता है, टॉम का मतलब होता है कट करना. क्या होता है, कट करना. ठीक है, टॉम मतलब होता है कट. ठीक है, और एक और वर्ड आपने सुना होगा जिसमें हम डाइसेक्ट वर्ड यूज करते हैं. क्या वर्ड यूज करते हैं, डाइसेक्ट. तो डाइसेक्ट का मतलब भी क्या होता है, कट करना होता है. लेकिन देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है. जो टॉम में कट वर्ड यूज हुआ है वो वाइड फील्ड है पढ़ने के लिए, मतलब कि बहुत लंबी जानकारी है इसमें, वाइड फील्ड है पढ़ने के लिए एनाटॉमी की. डाइसेक्ट जो है ये टेक्निक है जो कि ग्रॉसिंग के लिए यूज किया जाता है. जब हिस्टोपैथोलॉजी लैब में हमारे पास कोई ऑर्गन आता है, हम उसकी स्टडी करते हैं, तो उसमें से डिजीज्ड टिश्यू को बाहर निकालने के लिए हम डाइसेक्ट वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, कटिंग करते हैं उसकी ताकि हम उसको स्टडी कर सके. लेकिन जो टॉम वर्ड है ये जो है उसका जो कटिंग का मतलब है ये वाइड फील्ड है. ठीक है, सो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. देन उसके बाद क्या है, फिजियोलॉजी के बारे में बात करें कि दैट व्हाट इज फिजियोलॉजी. सो फिजियोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. सो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है हमारे, इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, सो इनका फंक्शन कैसे है, ये काम कैसे कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी. सो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि फिजियोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ दो स्ट्रक्चर. ये जो स्ट्रक्चर हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन, ये फंक्शन कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं. देखिए ये हमारी ह्यूमन बॉडी है. सो ह्यूमन बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है होता है, दैट इज नोन एज एनाटॉमी. लेकिन इसके अंदर ये जो बाहरी रूप से हमारा शरीर काम कर रहा है या फिर हमारे जो ऑर्गन्स है ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सब कुछ उसका फंक्शन जो है वो आता है फिजियोलॉजी के अंदर. ठीक है, सो एनाटॉमी को दोबारा देखें तो एनाटॉमी में एक शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखिए, बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी इज नोन एज एनाटॉमी एंड उनके फंक्शन, बॉडी के फंक्शंस इज नोन एज, उनकी स्टडीज नॉन एज फिजियोलॉजी. अच्छा, एक चीज और है, एंड्रास वेसलियस जो है वो फादर ऑफ एनाटॉमी है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ही वाज द फर्स्ट टू कैरी आउट डाइसेक्शन. ये पहले पर्सन थे जिन्होंने डाइसेक्शन किया था. ठीक है, ऑब्जर्व द इनर स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का इनर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था, कंस्ट्रक्शन कैसे है होती है उसकी, वो ऑब्जर्व किया था. कौन थे वो, एंड्रियास वेसाइलस. ठीक है, ये आपको वर्ड याद रखना है, ही इज द फादर ऑफ एनाटॉमी. देन
स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, वो बनी कैसे है। सो ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स, ठीक है, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि हम लोगों की बॉडी में बहुत तरीके के सेल्स हैं, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल, वो एक डिफरेंट लेवल पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। स्टार्टिंग विद द सेल, वो स्टार्ट होते हैं सेल से और एंड हो रहा है उनका एंटायर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक जो छोटा सेल है वो हमारे पूरे के पूरे हमारे एंटायर बॉडी को बना देता है, ठीक है। तो एंड अप हम कहाँ पे हो रहे हैं, पूरे एंटायर ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है, पूरी बॉडी पे हम हो जाते हैं एंड, ठीक है। सो देखिए इसको एग्जैक्टली बता कैसे रहे हैं कि देखिए हमारी बॉडी में सबसे पहले हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है हमारी बॉडी की, सेल होती है, एज वी ऑल नो दैट, ठीक है। लेकिन ये सेल बनने के लिए भी कुछ चीजें एसेंशियल है, जैसे कि एटम, एक सिंगल मॉलिक्यूल, एटम से वो एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल बनेगा तब वो सेल बनेगा। सेल्स जब आपस में एक्यूमुलेट होते हैं वो टिश्यू को जनरेट करते हैं, टिश्यू आपस में मिलते हैं वो ऑर्गन को बना देते हैं, ऑर्गन आपस में मिलते हैं वो ऑर्गन सिस्टम को बना देते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं, ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें सो दैट आपको अपना नोट्स जनरेट करने में बहुत आसानी रहे, ठीक है। नाउ ऑर्गन सिस्टम ओवरव्यू, ऑर्गन सिस्टम ओवरव्यू क्या है, देखिए इंटीगोमेट्री सिस्टम, इसमें हम स्किन के बारे में स्टडी करते हैं, स्किन के ऊपर, अब देखिए स्किन के आसपास जो भी चीजें हैं, स्किन है उसके अंदर हेयर्स है तो उसकी भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। देन स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करें तो स्केलेटन सिस्टम में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, हमारे बोन्स की, कार्टिलेज की, लिगामेंट्स की, जॉइंट्स की, इन सब की स्टडी करते हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर आता है। मस्कुलर सिस्टम में बात करें तो जो स्केलेटल सिस्टम के आसपास जितना भी मसल एरिया है वो स्केलेटल मसल्स की बात हम करते हैं मस्कुलर सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में बात करें जहां पर भी हमारी नर्व्स काम कर रही हैं, ठीक है, तो वो नर्वस सिस्टम में आता है, जैसे कि हमारा ब्रेन है, यहाँ पे नंबर ऑफ पेलेंटी ऑफ नर्व्स है, स्पाइनल कोड है, ठीक है, नर्व्स है, सेंसरी रिसेप्टर्स है, ये सब क्या है, नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, ये सब नर्व्स की हेल्प से काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो है पिट्यूटरी थायराइड पैरा, इसमें क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में स्टडी करते हैं। एंडोक्राइन ऐसे ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, थाइमस, पेनक्रियास, पीनियल, ओवरीज, ठीक है। ये सब क्या है, ओवरीज फीमेल के अंदर और मेल के अंदर टेस्टिस। सो ये सब चीजें क्या है, रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स को जनरेट करने के लिए हमारी बॉडी में, ठीक है, जैसे थायराइड हार्मोन्स हो गए, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन हो गया और बहुत सारे हार्मोन्स हो गए। देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियक से वर्ड से समझ आता है हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हार्ट और उसके जो ब्लड वेसल्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक से समझ आ रहा है कि यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में बात कर रहे हैं, लिम्फ नोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमारे सांस लेने के पूरे ट्रैक में इन्वॉल्व है, नेजल पैसेजेस, ठीक है, फेरेंक्स हो गया, लैरिंक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, देन अल्टीमेटली लंग्स, तो इनके बारे में भी स्टडी करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना खाया आपने और कहाँ कहाँ से वो हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है, एंड वो कैसे पास आउट हो रहा है हमारी बॉडी से, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। सो जैसे ऑरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ठीक है। देन यूरिनरी सिस्टम, कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है वो ब्लड से कैसे, कैटाबॉलिज्म के जरिए, तो वो ब्लड से फिल्टर होकर कैसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, वो उसका पूरा पाथवे का जो ट्रैक है वो, जैसे किडनी हो गई, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल और मेल के दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स के बारे में स्टडी की जाती है। मेल्स में स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, तो टेस्टिस की स्टडी की जाती है। अदर मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे स्कॉटम, पेनीज, असेसरी ग्लैंड्स, डक्ट सिस्टम, स्पर्म्स टू द बॉडी, ठीक है, ये सब फीमेल, जो मेल का जेनाइटल ट्रैक है उसके बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फीमेल का जो है, जैसे कि ओवरी हो गया फीमेल्स में, जो कि एग्स को प्रोड्यूस करती है, जिसको हम ओवा भी कहते हैं। फीमेल के डक्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है, यूटेराइन ट्यूब के बारे में, यूट्रस, वजाइना, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं
किसमें, एनाटमी में, ठीक है। ये सब एनाटमी एंड फिजियोलॉजी मिलकर हमारे लिए ये सारे सिस्टम्स को कितना इजी बना देती है, हम सबको बहुत आसानी से पढ़ पाते हैं। तभी तो हमें पता लगता है ना कि नॉर्मली ये बॉडी हमारी इस तरीके से फंक्शन कर रही है। तो अगर बॉडी इस तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी आ रही है, पैथोफिजियोलॉजी आ गई है, डिजीज आ गई है, ठीक है। नाउ सब डिवीजन ऑफ एनाटमी, एनाटमी को डिवाइड किया गया है, डिवाइड उसको 3 पार्ट में किया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे ग्रॉस एनाटमी है, ठीक है। तो उसके बाद है डेवलपमेंट एनाटमी, ठीक है, कैसे कैसे ग्रोथ की है, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी में हम रीजनल एनाटमी देखते हैं, सरफेस एनाटमी देखते हैं, सिस्टमेटिक एनाटमी देखते हैं। रीजनल, रीजनल से वर्ड समझ आ रहा है कि कहाँ पर कौन सी चीज लोकेटेड है और कैसे काम कर रही है। सरफेस एनाटमी ऊपर से हम प्रॉपरली अच्छे से देख रहे हैं। सिस्टमेटिक एनाटमी सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। डेवलपमेंटल एनाटमी मतलब कि जो छोटा सा एम्ब्रियो है मदर के वॉर्म में, और वो कैसे फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, वो चीज हम इसमें स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में आप सभी ने सुना होगा साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब कि हमारी बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स, इनकी स्टडी हम इसमें करते हैं। हिस्टोलॉजी में हमारे टिश्यूज की स्टडी हम करते हैं। तो ये किसकी हेल्प से होता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोले हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। अब इन सब के बारे में स्टडी लेते हैं। ग्रॉस एनाटमी, सरफेस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी में सबसे पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं सरफेस एनाटमी। सो सरफेस एनाटमी के बारे में बात करें, सो इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एनाटमिकल फीचर्स विदाउट डाइसेक्शन। हम क्या कर रहे हैं कि बॉडी को विदाउट डाइसेक्ट करके बाहरी रूप से वो कैसी दिख रही है, जिसको हम एक्सटर्नल एनाटमिकल प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ डीपर स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्किन, स्किन के डीपर स्ट्रक्चर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन आने वाली वीडियोस में हम इन सभी चीजों के बारे में डीप स्टडी लेंगे, ठीक है। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्टिव वीडियो है। सो हम ये देख रहे हैं कि हमारी स्किन किस तरीके की दिखती है, उसके हेयर्स है, ठीक है, कौन सी वेन पे है वो, कौन सी जगह पर पर्टिकुलर है, तो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर स्किन है, उसको एक्सिलरी फोसा हम कह रहे हैं। यहाँ पर जो है उसको जुगुलर नॉच कहते हैं। तो हमें स्किन से हमें ये पता लगता है कि स्किन को हमने पैल्पेट किया तो यहाँ पर पर्टिकुलर वो चीज है, ठीक है। तो हम यहाँ से डीपर स्ट्रक्चर की नॉलेज ले रहे हैं स्किन की। देन अब बात करते हैं रीजनल एनाटॉमी, जो कि सेकंड टाइप है ग्रॉस एनाटॉमी का। तो रीजनल एनाटॉमी में क्या है, फोकस ऑन स्पेसिफिक एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजन्स। बॉडी के हम जगहों के बारे में बात करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल के ऑफ द बॉडी, सच एज हेड और चेस्ट। हेड और चेस्ट के बारे में बात करेंगे, हाउ डिफरेंट सिस्टम्स वर्क टुगेदर इन दैट रीजन। इस प्रॉपर पूरे रीजन में, इस पूरी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, वो हम रीजनल एनाटॉमी में करते हैं, ठीक है। मतलब कि हम एरिया को क्या है, डिवाइड करते हैं रीजन्स में, और देखते हैं कि पर्टिकुलर एरिया पे कौन सा सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है। सिस्टमिक एनाटमी में देखें तो सिस्टमिक एनाटमी सिस्टम से समझ आ रहा है कि इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सिस्टम। हमारी बॉडी के जो वेरियस सिस्टम है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कैसा है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, इनके बारे में हम इसमें स्टडी लेते हैं। देन डेवलपमेंटल एनाटमी, डेवलपमेंटल एनाटमी वही मैंने बोला कि एक छोटा सा एम्ब्रियो 8 वीक से लेकर वो 40 वीक्स तक कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये डेवलपमेंटल एनाटमी है। तो देखिए आप, कितनी ही खूबसूरत चीज है एनाटमी कि हमें बॉडी के बारे में सब कुछ पता लग रहा है, ठीक है। सो एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एनाटमी। इसमें है एक स्टडी आती है एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। So it is a branch of anatomy that studies structural changes of an individual from fertilization to maturity anatomy। किसी एक पर्सन के बारे में कि वो फर्टिलाइज हुआ एंड उसके बाद उसकी मेच्योरिटी कैसी हुई है, वो हम किस में यूज करते हैं, डेवलपमेंटल एनाटमी में यूज कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी कैसे डेवलप हो रही है, एक छोटे से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से वो मेच्योर हो जाती है। द चेंजेस दैट सेल्स, उसमें क्या हम देखते हैं कि सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं, टिश्यूज में चेंजेस आ रहे हैं, ऑर्गन में चेंजेस आ गया, बॉडी में चेंजेस आ गया। होल अंडरगो फ्रॉम अ जर्म सेल्स ऑफ ईच पेरेंट्स टू द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग। अब एक छोटे से पौधे, एक छोटे से बीज ने कितना बड़ा पौधा बना दिया। तो डेवलपमेंटल हो रहा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में वही अगेन हम इसमें माइक्रोस्कोप यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो साइटोलॉजी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया। तो साइटोलॉजी में हम सेल का जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखते हैं, ठीक है। एंड टिश्यू में हम देखते हैं कि जो टिश्यू है उसका बायोलॉजिकल डिटेल कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। सो टिश्यू हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। एंड साइटोलॉजी में हम जो हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड सब्सटेंसेस है, जैसे CSF हो गया, डिफरेंट फ्लूइड्स हो गए,
साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन ये स्टडी करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए, हम इसके बिना नहीं स्टडी कर सकते क्योंकि हम इसमें सेल्स की स्टडी कर रहे हैं। सो ये भी एनाटॉमी का एक पार्ट है। नाउ अदर ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी देखिए, क्लिनिकल एनाटॉमी है। सो क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या होता है कि क्लिनिकल एनाटॉमी मतलब कि बॉडी शरीर की क्लिनिकली उसकी स्टडी कर रहे हैं, क्लिनिकली उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो फिजिशियन के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? फिजिशियन के लिए, सर्जन के लिए, डेंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल एनाटॉमी। देन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एनाटॉमी, ठीक है। रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एनाटॉमी मतलब कि जैसे हम एक्सराज ले रहे हैं, अल्ट्रासाउंड ले रहे हैं, तो ये रेडियोलॉजिकल में आता है। So it is the study of various components of the body by using X-ray and ultrasound। यहाँ पे हम एक्सरे और अल्ट्रासाउंड को यूज कर रहे हैं जिससे कि हम उसकी रेडियोलॉजिकल और इमेजिंग एनाटॉमी को देखते हैं। जेनेटिक एनाटॉमी, जेनेटिक एनाटॉमी मतलब कि जिसमें हमारी बॉडी के जेनेटिक कोड्स को रखा होता है, जैसे कि हमारे क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। सो डील्स विद द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ पढ़ाई जब हम करते हैं, दैट इज नोन एज जेनेटिक एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में अगर बात करें तो पैथो का मतलब ही डिजीज है, ठीक है। सो इसमें क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम ग्रॉस टू माइक्रोस्कोपिक, कि हमने एक ऑर्गन लिया, उसको ग्रॉस किया, उसको कट किया एंड देन उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं, वो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में आती है। लेकिन पैथो का मतलब क्या है, डिजीज। तो ये जो चीज है ये एसोसिएट करती है, ये रिलेटेड है डिजीज वर्ड के साथ, ठीक है। नाउ सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी की हमने सब डिवीजन की है, तो इसमें क्या है, रीनल रीनल फिजियोलॉजी देखिए। रीनल फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। रीनल फिजियोलॉजी, रीनल का वर्ड का मतलब क्या है, किडनी वर्ड होता है, ठीक है। तो किडनी मतलब कि हम यहाँ पे किडनी की फिजियोलॉजी, किडनी के फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में हम सभी ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं जो कि हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, मतलब कि वो हार्मोन्स काम कैसे कर रहे हैं। सो इज द स्टडी ऑफ हार्मोन्स, हाउ दे कंट्रोल बॉडी फंक्शंस। ये जो हार्मोन है ना, ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल अप करते हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। देन कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी, कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी मतलब कि हार्ट कैसे काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स कैसे काम कर रही हैं। सो इसलिए लिखा है इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। देन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी मतलब कि जो हमारे लंग्स हैं, ट्रैकिया है, यहाँ से एयर कैसे जा रही है, कैसे काम हो रहा है, लंग्स कैसे हमारे कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ रहा है, कैसे रिलीज हो रहा है, ये सब फंक्शन जो है वो फिजियोलॉजी में आ जाता है। सो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एयर पैसेज वेज एंड लंग्स, ठीक है। न्यूरोफिजियोलॉजी, अगेन हम यहाँ पे नर्व सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सो इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल्स, नर्व सेल्स कैसे काम कर रहे हैं वो यहाँ देखते हैं। सेल फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ सेल, सेल कैसे काम करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखेंगे हम, इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज एंड एजिंग, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि डिजीज हुई कैसे हुई, ठीक है, और वो कैसे कैसे ग्रो अप होती जा रही है, उसने क्या क्या सेल्स में चेंजेस कर दिए हैं, फिजियोलॉजी में आ गया। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ चेंजेस इन द सेल्स एंड ऑर्गन फंक्शंस ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी। एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो मसल्स के ऊपर लोड आ रहा है, मसल्स काम कर रहे हैं, तो जब ये मसल्स काम कर रहे हैं तो जो हमारे सेल्स हैं, ऑर्गन्स है, वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या बदलाव आ रहा है, हम अपना वेट लूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कम्स अंडर इन द एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, ठीक है। सो ये मैंने आपको सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी भी बता दिया, एनाटॉमी भी बता दिया। अब हमारी बॉडी के बेसिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जिनको हमें जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ देम इज मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में क्या है, जो भी केमिकल प्रोसेस है उनका सम अप मेटाबॉलिज्म में आता है। मेटाबॉलिज्म को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या है ना, कि कैटाबॉलिज्म में देखिए ब्रेक डाउन हो रहा है, कट रही हैं चीजें, ठीक है, मतलब कि बड़े मॉलिक्यूल्स में छोटी छोटी चीजें निकलेगी, कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक बड़ी चीज बना दी, ठीक है, दैट इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस टूट रहा है, ठीक है, इनटू सिंपलर कॉम्प्लेक्स, एक छोटे से सिंपल कॉम्प्लेक्स में, कंपोनेंट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। सो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू सिंपलर कंपोनेंट, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स, की प्रोटीन हमने लिया डाइट से और वो टूट के अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया, टूटा,
ठीक है। कैटाबोलिज्म कट हो गया, वो याद रखना है। एनाबोलिज्म बिल्डिंग अप द कॉम्प्लेक्स। एनाबोलिज्म में कि सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल बने और उन्होंने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को जनरेट कर दिया है, दैट इज नोन एज एनाबोलिज्म, मतलब एडिशन हो रहा है। तो बिल्डअप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम स्मॉलर सिंपलर कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट ने, सिंपल सिंपल कंपोनेंट ने मिलकर एक बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बना दिया है। जैसे यूज ऑफ अमाइनो एसिड्स टू बिल्ड अप न्यू प्रोटीन, कि हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स मिलकर एक नया प्रोटीन भी बनाते हैं, दैट इज एनाबोलिज्म। ठीक है। देन रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स कैसे कर रही है हमारी बॉडी, ठीक है। इट इज द बॉडीज एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू द चेंजेस, ठीक है। ये हमारे शरीर की एबिलिटी है कि वो आसपास हो रहे चेंजेस को देखती है, अडाप्ट करती है और उसके लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। हर चीज के लिए हम कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो होता है रिस्पॉन्सिवनेस। ये हमारी बॉडी का बेसिक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हम हर वक्त कर रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट, इट इंक्लूड्स मोशन ऑफ होल बॉडी, मूवमेंट, हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे लोकोमोशन हो रहा है, कैसे मोशन हो रहा है, ठीक है, हमारे शरीर का मोशन इसमें आता है। इंडिविजुअल ऑर्गन, हर एक ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, हर एक सिंगल चीज कैसे काम कर रही है, इसको मूवमेंट कहते हैं। देन ग्रोथ, हमारा शरीर साइज में भी बढ़ रहा है, वेट में भी बढ़ रहा है, तो ग्रोथ हो रही है हमारे शरीर की, हर दिन ग्रोथ हो रही है, हर पल ग्रोथ हो रही है। सो इट इज एन इंक्रीज इन द बॉडी साइज एंड वेट, ठीक है। ये बेसिक लाइफ प्रोसेस है। देन उसके बाद है डिफरेंशिएशन, ठीक है। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम एन अनस्पेशलाइज्ड टू स्पेशलाइज्ड स्टेट, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब कि एक दो चीजों को आपस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अनस्पेशलाइज्ड को स्पेशलाइज्ड स्टेट में, इनमें आपस में डिफरेंशिएट बता रहे हैं, ठीक है। जैसे लंग्स के बारे में बात करें तो एक लंग किस तरीके का है, दूसरा लंग किस तरीके का है। किडनी के बारे में बात करें तो एक किडनी थोड़ी सी बड़ी है, किडनी थोड़ी सी छोटी है, क्यों है, लीवर की प्रेजेंस की वजह से। ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम चीजों के बारे में। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। रिप्रोडक्शन मतलब कि नई चीज बन रही है, नई चीज बन रही है, नया ह्यूमन बॉडी बन रही है, तो नए सेल भी बन रहे हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स और द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, कि नए नए सेल बने, नए एक नया इंडिविजुअल, एक ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी बनी है। ये सब हमारा किस में आता है, रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है। सो ये हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस है, जो हमारी जो बॉडी है वो डेली बेसिस पे कर रही है, ठीक है। सो ये भी एनाटॉमी में ही आता है। सो गाइज, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आज की हमने इस वीडियो में देखा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, हु इज द फादर ऑफ एनाटॉमी, सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी भी देखा, सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी भी देखा, हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस भी देखे, जो हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर रही है। आई होप सो ये बॉडी आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपकी स्टडी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे, और इसने वीडियो ने आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्प की हो कि आपके लिए एनाटॉमी है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाता है, वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। सो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है और बहुत डिमांड पे बनाया है, ठीक है। सो गाइज, अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें कि कैसा लगता है वीडियो, एंड प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।